नमस्कार, आप देख रहे हैं DBN न्यूज लाइव। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, इस समय हम लोग दिल्ली के ही ऐसे सचिवालय जिसको दिल कहा जाता है, जहां पर राजनीति की तैयारियां जहां से होती है, ये वही सचिवालय है। मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा सामने आप दिखा दें। इस सचिवालय के अंदर में आज की तारीख जो है वो 5 दिसंबर है। 5 दिसंबर के अंदर में आप इस सचिवालय से ये सामने आप देख सकते हैं, ये वो मार्शल है जो DDC के मार्शल, जिन्होंने 40 दिन लगातार आज ये लोग यहाँ पर अनिश्चितकाल धरना में बैठे हुए हैं। ये धरना पे बैठने का कारण क्या था, हमारी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम लोगों ने अपनी वीडियो के माध्यम से पहले भी बताया और पहले भी दिखाया। लगातार यहीं पर महिलाएं जो मार्शल थी, जो DDC की, वो लोग भी यहाँ पर हैं और अपना घर बार छोड़ करके लगातार जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहीं पर कुछ लीडर मार्शल जो है, जिन्होंने लगातार इस मार्शल के अंदर में अपना मोर्चा जो है वो संभाले हुआ है। वहीं अगर देखा जाए तो इन्हीं मार्शलों में से 10 से 12 लोग जो है वो कहा जा रहा है इनकी भाषा में कि वो शहीद हो चुके हैं। सिर्फ अपनी मांगों को लेकर के लगातार आवाज उठाते रहे और आवाज करते करते आज वो लोग शहीद हो चुके हैं। वहीं मैं आप लोगों को बताऊं, सामने जो महिला मार्शल दिख रहे हैं, इन्होंने अपना घर बार छोड़, अपने बच्चों को छोड़, अपने परिवार को छोड़ 40 दिन से लगातार अनिश्चितकाल के अंदर में आज ये लोग धरना और प्रदर्शन पर बैठे हैं। एक बारी हम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे और मिलने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज जो है 40 दिन होने के बावजूद भी इनके मांग को जो है वो क्यों नहीं माना जा रहा। ये सबसे बड़ा सवाल होगा। क्या नाम है मैम आपका? सोनू कश्यप। सोनू जी, कब से आप लोग इस समय मार्च यहाँ पे बैठे हुए हैं? 40 दिन से बैठे हैं सर। 40 दिन आप लोगों का हो गया। क्या कारण है कि जिसकी वजह से अभी आप लोगों की मांगे जो है वो नहीं मानी जा रही? सर कोई नहीं सुन रहा है, सब दोनों पार्टी अपनी राजनीति चला रही हैं। केजरीवाल सर कह रहे हैं LG ने रोजगार छीना है और LG साहब कह रहे हैं केजरीवाल ने लेटर दिया है, और इन दोनों की राजनीति की वजह से हमारा रोजगार चला गया है। हम 40 दिन से सड़क पर बैठे हुए हैं। क्या लगता है आपको ये राजनीति के खेल के अंदर में लोगों का घर से लोगों को बेघर किया जा रहा है? जी, बेघर कर दिया है सर। हमारे कुछ साथी 11 साथी शहीद हो चुके हैं और हमारा जो परिवार है रोड पर आ चुका है, भुखमरी के कगार पे है बिल्कुल। जो अभी ये भी पता लगा है कि जो कल की डेट के अंदर में किसी को हॉस्पिटल लेकर के गए थे और हॉस्पिटल के अंदर में उसका इलाज भी नहीं हुआ, ऐसा भी कुछ सुनने को आया था। हाँ, ऐसा भी आया है सुनने को सर। सुनने को आया था। हाँ जी। यहीं पर देखा जाए तो ये मार्शल वो मार्शल है जिन्होंने लगातार अपनी आवाज के साथ में आवाज मिला करके और केंद्रीय सचिवालय यानी कि जो सचिवालय है, जो दिल्ली का दिल है, वहां पर अपनी आवाज को पहुंचाने की कोशिश करी, अपने नारों के साथ, अपनी आवाज के साथ। लेकिन यहाँ पर जो है राजनीति खेल करके इन लोगों की रोजी रोटी से जिस तरीके से बेरोजगार कर दिया गया है, तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर में ये बेरोजगारी कब तक यूं ही बनी रहेगी। हमारे साथ में एक बहन जुड़ी हुई है, हम लोग इनसे जान। क्या नाम है मैम? मेरा नाम गीता है। क्या कारण है कि जिसकी वजह से आप लोगों की आवाज जो है वो सचिवालय पे बैठने के बाद में भी नहीं सुना जा रहा? यही कारण है कि देखो यहाँ पे राजनीति हो रही है। जो कहते हैं कि मैं आम लोगों का मसीहा हूँ, आम लोगों का ये हूँ, आज वो आम जो मसीहा है, आज वो इतनी ऊंची सीट पे बैठ गया है, इतने ऊंचे पद पे बैठ गया है, आज वो हमारी आवाज नहीं सुन रहा है। क्या लगता है कि जिस तरीके से सचिवालय की बिल्डिंग इतनी ऊंची है, वहां तक आप लोगों की आवाज नहीं पहुंच पा रही है? जी, जा तो जरूरी है, पर वो जानबूझ के हमारी आवाज को अनसुना कर रही है। ये बहरी सरकार है, अनसुना कर दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, लोगों की आवाज बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, हमारी आवाज पहुंचने पर पहुंच के अनसुना कर दे रहे हैं, हमारी आवाज कर दिया जा रहा है। हमारे साथ में बहन और जुड़ी हुई है, हम लोग इनसे क्या वजह, आपको क्या लगता है कि उस बिल्डिंग के ऊपर में आप लोगों की आवाज पहुंच रही है या नहीं? नहीं, पता तो सब कुछ है उनको। हाँ। बस वो देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, हमारी परेशानी को समझना नहीं चाहते। उनको आना चाहिए, हमारी बात को सुननी चाहिए, हमारी परेशानी को मतलब देखना चाहिए कि हमारा कैसे घर उजड़ गया है इस मार्शल की ड्यूटी के जाने से। और हमारे बच्चे का पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं हो रहा है, घर में राशन पानी हर चीज़ की दिक्कत हो रही है। और इस मार्शल की ड्यूटी से हम लोगों ने मतलब महिलाएं आगे आ रही थी और घर से निकलना भी सीख रही थी। और कहते हैं ना कि देश का विकास हो रहा है। हाँ, आपको दबाया जा रहा है, ऐसा लगता है? अब वही लग रहा है, अब हम लोग को दबाया जा रहा है कि महिलाएं वो बाहर ना निकले घर से। और हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि महिलाएं भी आगे आ रही है, ड्यूटी करना सीख रही है, घर से
निकल रही है, तो घर से निकले तो घर भी अच्छा होगा, घर में परिवार भी अच्छे होंगे, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारा घर परिवार अच्छा होगा तो देश भी अच्छा होगा, देश भी विकास करेगा। ये सोचकर हम लोग आगे निकल रहे हैं। हाँ जी। चलिए हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्नेहलता है। स्नेहलता जी, क्या लगता है आपको कि आप लोगों की आवाज को क्या दबाने की कोशिश करी जा रही है, जब 40 दिन हो गया है और फिर भी जो है आप लोगों की आवाज आगे तक नहीं पहुंच पा रही है? सर मुझे तो यही लगता है कि सरकार अंधी बहरी हो चुकी है, जिसे सब कुछ वो जानते हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन वो काम करना नहीं चाहते। अगर वो हमारी प्रॉब्लम समझते तो अभी तक हमारा काम हो जाता। उनकी अगर अधिकारी को, कोई भी अधिकारी हो तो इसको कोई भी रूल लेने में एक मिनट लगता है, ठीक है, उन्हें पता नहीं क्यों टाइम लगे, सब कुछ जानते हुए वो अनदेखा कर रहे हैं हम लोगों को। अरे हमारी रोज मीडिया में बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अनदेखा कर रहे हैं। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता सर, क्या राजनीति हमारे साथ कर रहे हैं, लेकिन हम तो बेरोजगार हो गए हैं और हमारे साथी जो है वो धीरे धीरे मर चुके हैं। कल परसों भी एक भाई मर गया, उनका दुख हमें नहीं देखा जा रहा। सर हमारे साथ बहुत गलत, हमारा बहुत बड़ा शोषण किया दिल्ली सरकार ने, जिसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं और अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई नहीं हो रही है। आप ये देख सकते हैं, मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा सामने दिखाइए आप, इतने लोगों के बीच में महिलाएं बैठी हैं और वहीं पर ऊंची बिल्डिंग पर बैठे हुए वो राजनेता बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी सोचने वाली बात होगी, यहीं से वो रोड निकलता है और यहीं से वो लोग निकलते हैं और यहीं से वो लोग अपने घर पहुंचते हैं। लेकिन आज 40 दिन हो गया है, ये लोग किस तरीके से अपने परिवार को चलाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। दिल्ली सरकार हो या केंद्र की सरकार, लगातार वादे करती आई। तमाम अलग अलग विपक्ष की पार्टियां जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे और आश्वासन दिया, लेकिन आज तक उस आश्वासन को अगर ये कहा जाए कि वो सफल हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं नजर आ रहा। अगर यहीं पर राजनीति करने वाले लोग जब यहाँ पर आकर के आश्वासन देते हैं, तो आखिर में उस आश्वासन देने के बाद में भी इनकी बातों को क्यों नहीं आगे तक पहुंचाते, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। और हमारे साथ में आदित्य जी जुड़े हुए हैं, लगातार 40 दिन से संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग एक बारी आदित्य जी से मिलते हैं। आदित्य जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से आप लोगों की 40 दिन से आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हजारों वीडियो बन चुकी है, मीडिया तक जा चुकी है, लेकिन फिर भी आप लोगों की आवाज को अनसुना करा जा रहा है? बिल्कुल अनसुना नहीं किया जा रहा है, ये एक राजनीति की जा रही है। राजनीति ये की जा रही है कि अब लोकतंत्र के अंदर में तुम्हारी आवाज नहीं सुनी जाएगी, तुम्हारे मुद्दे पर बात नहीं होगी, जो हम चाहेंगे वही होगा, जो हम तुगलकी फरमान जारी करेंगे उसी पर काम होगा। ये लोकतंत्र की हत्या है, मैं कहता हूँ संविधान की हत्या है। उस देश में काम करने वाले, संविधान को मानने वाले लोगों की हत्या है कि लोकतंत्र के अंदर में हमारी आवाज को सुनने के लिए कोई सरकार का प्रतिनिधि नहीं आ सकता, कोई मंत्री नहीं आ सकता, कोई विधायक नहीं आ सकता। आपके माध्यम से कहते दिल्ली के 70 विधायकों को हमने लेटर दिया, 7 लोकसभा एमपीओ को दिया, 3 राज्यसभा एमपीओ को दिया, लेकिन एक भी आदमी यहाँ पर नहीं है और चुनाव प्रतिनिधि नहीं यहाँ पर आया। ना मैं आज कहता हूँ आपके माध्यम से, ना दिल्ली में 70 विधायक में से आज 40 दिन में एक विधायक आया, ना 7 लोकसभा सांसद आए, 250 कोई भी निगम पार्षद भी हमारे बीच में नहीं आया जो जीता हुआ निगम पार्षद है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये कि दिल्ली के अंदर में आंदोलन हो रहा है, संघर्ष हो रहे हैं, लेकिन कोई भी ना विधायक आए सत्ता पक्ष से, ना लोकसभा सांसद, ना राज्यसभा सांसद, ना उन्होंने मीटिंग करने का टाइम दिया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज भी कांग्रेस से कोई खास व्यक्ति जो है वो आने वाले थे, जिन्होंने अपनी खास एक कांग्रेस में बना रखी है, क्या वो यहाँ पर पहुंचे? उन्होंने क्या? बिल्कुल वो यहाँ पर पहुंचे। अभिषेक दत्त जी महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी से, पदाधिकारी हैं बड़े, और वो लगातार हमारे 7 दिनों से स्टडी कर रहे थे कि हम कानून से जीतें कहाँ से। उसके बाद भी वो चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो तो नहीं आए, लेकिन जो सत्ता में या किसी निगम पार्षद में नहीं है वो भी यहाँ पर आ रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष से नहीं आ रहे। वो लोग आए, उन्होंने कहा कि हम आपकी पूरी तैयारी और पूरी चीजों की प्रक्रिया, हम दिल्ली के 70 विधायकों को, 250 निगम पार्षदों को और 7 सांसदों को, लोकसभा के 3 राज्यसभा के सांसदों को आपका प्रस्ताव, आपका बिल, प्राइवेट बिल, उसका तरीका उन्होंने बताया कि हम बना कर देंगे, आप उनको देना। और ये पूछना वो अपने विधानसभा में, लोकसभा में और एमसीडी के सदन में इस प्रस्ताव को रखें और इन मांगों को पूरा करने का उनका काम है, क्योंकि जनप्रतिनिधि है, हमारी वोटों से वो बने। आज हमें समस्या तो हमारी बात को अपने
सदन के अंदर में गूंजे, अपने विधानसभा के अंदर में रखें, अपने लोकसभा के अंदर में रखें, संसद के अंदर में आवाज गूंजनी चाहिए कि ये क्या समस्या है लोकतंत्र की, क्या हत्या की जा रही है। इस पर तत्काल प्रभाव से इनको नौकरी देने का काम करें। नौकरी हटाने का काम दिल्ली सरकार का है, नौकरी रखने का काम दिल्ली सरकार का है। आज क्यों हटाया गया जी? आज क्या समस्या हुई हटाने की? आपने हटाया, गलत नीतियां थी, तो आप टाइम होते इसको बदल भी सकते थे। मुख्यमंत्री और पावर थी कि वो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते थे, इनको कहीं और पक्का रोजगार दे। इनकी मंशा नहीं थी, उनका मंशा थी इनको प्रयोग और यूज किया जाए। इनको कैसे यूजन थ्रू किया गया। आज हमें यूजन थ्रू किया गया, यूज किया और फेंक दिया। योजन थ्रू नहीं है, आपको बता देंगे लोकसभा में और राज्यसभा में और आपके विधानसभा में कि हम कौन है, अपनी अपनी ताकत से बता देंगे। एमसीडी के अंदर में कुछ वैकेंसियां निकाली गई है 5000 कुछ के करीब में, शायद आपको पता भी होगा। क्या इन मार्शलों को उस जगह पर नहीं लगाया जा सकता है जो इसके लिए उपयोग हो? बिल्कुल, ये बिल्कुल अच्छा सवाल है कि एमसीडी के अंदर में 5000 वैकेंसियां निकली, तो ये बेरोजगारों को जो उसका रोजगार छीना गया है उनको लगाने का काम भी कर सकते थे एमसीडी के लोग, लेकिन वो काम नहीं करते। क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं कर रहे? इनके मंशा नहीं है। इनको आम आदमी पार्टी की तो है सरकार, उसके अंदर में आम आदमी पार्टी की तो एमसीडी के अंदर में सरकार है, तो आम आदमी पार्टी की जब एमसीडी के अंदर सरकार है तो आम आदमी पार्टी क्यों नहीं काम करना चाहती है? क्यों ये ऐसे लोगों को बैठाया हुआ है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि आपकी मंशा ठीक है तो रखो एमसीडी के अंदर, आपकी मंशा ठीक है तो उन्हें रोजगार देने का काम करो। आज हमारे बेरोजगारी चूल्हे बंद हो गए, उसे चालू करने का काम करें। हमारी वोटों से वो एमसीडी के अंदर में जीते, आम आदमी पार्टी बनी, उसके बाद ये समस्या आ रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के अंदर, इस पर निंदनीय है। इस पर विचार कर इस पर तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अभी मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे हजारों की संख्या में है, वर्दीधारी है सबके सब। इनको वो वर्दी दिया गया कि जो जनता की हिफाजत कर सके। दिल्ली सरकार ने इनको रखा, तमाम लोगों के बीच में आते रहे। यहीं पर